ब्राह्मण की मूल प्रकृति संतोष की ही होती है। परिणाम यह हुआ कि प्रभु समझ गए ये तो कुछ मांगने वाला है नहीं, तो साधु बन के पहुंच गए। भिक्षाम देही। सुदामा जी तो भजन में बैठे थे। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूतक लग गया है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी। अच्छा, काय का सूतक लग गया? वृद्धि सूतक है, बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है तुम्हारे? हाँ। ओह, कब हुआ? क्या नाम रखा? बोले महाराज उसका नाम तो है दारिद्र देव। दारिद्र देव पैदा भये हैं, और ये जब से पैदा हुए हैं ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया कि लेना देना सब बंद हो गया। सूतक में लेन देन खत्म। ओ ये बात है, तुम्हारे यहां दारिद्र्य पैदा हुआ है। देवी तुम्हारे पति तो सुदामा जी है ना, ये सुदामा जी का ही तो घर है ना। सुशीला हैरान हो गई, मेरे पति को भी कोई जानता है? क्योंकि दरिद्र को कौन जानता है, श्रीमानों को तो सभी जानते हैं। एक दरिद्र देव कहते हैं कि भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तत्प्रसादतः पश्यामि जगत सर्वम न माम पश्यति कश्चन। हे दरिद्र देव तूने हमको सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि मिल गई? कि मैं सारी दुनिया को देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देखता। यह सिद्धि दरिद्रता ने हमको प्रदान कर दी। दरिद्र को कोई नहीं देखता। तो सुशीला हैरान होके बोली आप जानते हो ना? साधु बोला हम तब से जानते हैं जब से वो श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, संदीपनी मुनि महाराज के यहां। अब तो और आश्चर्य हो गया, क्या कह रहे हैं आप? मेरे स्वामी जी द्वारकानाथ कृष्ण के साथ पढ़ते थे? बोले हाँ हाँ, तुम्हें बताया नहीं कभी? नहीं नहीं, मुझे तो कभी सुनने में नहीं आया, ना उन्होंने चर्चा की। अरे तो पूछ लेना, हम झूठ नहीं बोलते। और मेरी बात एक और सुन लो देवी जी, यदि तुमने अपने पति को द्वारकानाथ के पास भेज दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारा दारिद्र्य घर छोड़ के भाग जाएगा। और यूं कह के साधु तो चला गया। सुशीला स्तब्ध रह गई। सुदामा जी को प्रणाम करके जाके पूछ बैठी, स्वामी ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं? हैरान हो गए सुदामा, अरे तुझे किसने बताया? बोले जिसने भी बताया, पर बात सही है कि नहीं ये बताओ। बोले देवी बात तो बिल्कुल सही है। बोले धन्य है प्रभु, आज तक आपने मुझे नहीं बताई ये बात। बोले देवी मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि जिसे बताऊंगा कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कहां हम कहां वो, किसी से कहूंगा तो मेरे को ही पागल कहेगा, तो फायदा क्या? अरे महाराज और कोई विश्वास करे ना करे, पर मैं तो आप पर विश्वास करती हूं, मुझे तो बताते कम से कम। खैर जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब मेरा एक निवेदन सुन लो, आपको अपने मित्र का दर्शन करने द्वारका जाना है, और ये पक्की बात है, जाना पड़ेगा। तो सुदामा जी के मन में तो और उमंग उठने लगी। बचपन का मित्र है, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, इतने वर्षों बाद मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। ब्राह्मणी खुद कह रही है तो मौका बहुत जोरदार है। वैसे ये जाने नहीं देती कहीं, डर लगता है इसको, और खुद कह रही है चले जाओ, तो मौका का फायदा उठाओ। अच्छा ठीक है ब्राह्मणी, वैसे तो मेरा मन नहीं था, तू कह रही है तो चला जाऊंगा। खुश हो गई सुशीला। तो कब जाओगे? बोले जब तू कहेगी। तो अभी चले जाओ, सुबह से शीघ्रम। अच्छा तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात बता, वहां क्या लेके जाऊंगा? कृष्ण साधारण नहीं है, वो द्वारका का राजा है, द्वारकाधीश। महापुरुषों के यहां खाली हाथ नहीं जाया करते, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए ना। सुशीला बोली रुकी रुकी, मैं कुछ प्रबंध करती हूं, घर में तो कुछ था ही नहीं, अन्न का दाना नहीं। भाग करके गई, 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, पुराने वस्त्र के टुकड़े में बांध करके सौंप दिए। महाराज यही तुच्छ भेंट है, और हमने सुना है ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च,
श्री द्वारकाधीश बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं। आप यही भेंट दोगे, उसी में खुश हो जाएंगे, स्वीकार करेंगे। वो दीन बंधु कहलाते हैं। पर जब भी आप उनसे मिलो, मौका मिले तो एक छोटी सी बात मेरी भी कह देना। क्या बोलना है बोल। बोले बस इतना कहना, हे दीन बंधु, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं और मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा है आपकी कि 12 मास लगभग घर में एकादशी ही बनी रहती है। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी मनस्थिति का वर्णन कर दिया। सुदामा जी बोले हाँ हाँ, मौका मिलेगा तो तेरी बात भी कह दूंगा। और यूं कह के चल दिए, बगल में पोटी दवाई ली। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।